चलिए आज एक कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो है तो किसी एक की, पर हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जरूर जुड़ती है। ये कहानी है एक बहुत गहरे कनेक्शन की, एक लगाव की और उस दर्द की जब सब कुछ अचानक से खामोश हो जाता है। बस ये एक लाइन, सोचिए, इस एक लाइन में ही पूरी कहानी का वजन है। ये सिर्फ किसी दोस्त की बात नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो किसी की दुनिया का सेंटर बन गया था, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी। तो ये कहानी शुरू होती है 10वीं क्लास के हॉस्टल से, एक ऐसी जगह जहां दो लोगों के बीच एक खामोश सा, अनकहा सा रिश्ता बन रहा था। ये वो टाइम था जब शब्दों से ज्यादा कुछ और मायने रखता था। ये दोस्ती नजरों और एक खामोश समझ पर बन रही थी। एक ऐसा कनेक्शन जिसकी नींव तब रखी जा रही थी जब शायद किसी का ध्यान भी नहीं था। मतलब आमने सामने बैठकर घंटों बातें नहीं होती थी, उनका कनेक्शन तो आंखों आंखों में था। दिन में हजारों बार बस एक दूसरे को देखना ही काफी था और उतने से ही पूरा दिन बन जाता था। और हाँ, जब बातें होती भी थी ना, तो वो भी एकदम अलग अंदाज में, जैसे कोई सीक्रेट कोड हो। कभी सीसीटी एग्जाम के बहाने धीरे से कुछ कह दिया, तो कभी स्कूल की टेबल पर कुछ लिख दिया। ये वो पल थे जो सिर्फ उनके थे, सबसे छिपे हुए। तो सवाल ये है कि इस खामोश रिश्ते का आखिर हुआ क्या? कहानी अब एक नया मोड़ लेती है 11वीं क्लास के बाद की छुट्टियों में। एक ऐसा मोड़ जिसने इस रिश्ते की पूरी डायनामिक्स ही बदल दी। जो बातें पहले कभी कभार ही होती थी, अब वो दिन रात चलने लगी। अक्सर सुबह के 3-4 बज जाते थे और उन बातों में एक अलग ही सुकून था, जैसे दोस्त का कॉल पे बात करते करते सो जाना। ये दिखाता है कि वो एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल थे। और पता है, उनके रिश्ते की एक और बड़ी मजेदार चीज थी, उनके स्पेशल झगड़े। ये कोई बड़े झगड़े नहीं थे, बस छोटी मोटी नोक-झोंक जो हमेशा एक सॉरी पर खत्म होती थी। ये रूठने मनाने का सिलसिला भी उनके कनेक्शन का एक जरूरी हिस्सा बन गया था। तो देखिए, ये रिश्ता कैसे बदल रहा था। पहले दोस्त, फिर बेस्ट फ्रेंड्स, और फिर कुछ ऐसा जिसे शायद कोई नाम ही नहीं दिया जा सकता। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा इमोशनल है। ये वो पल है जब दोस्त का टैग बहुत छोटा लगने लगा और वो रिश्ता जान बन गया। मतलब सोचकर देखिए, एक ही इंसान जो मूड खराब करने की वजह भी है और उसे ठीक करने की दवा भी। किसी एक इंसान का जिंदगी पर इतना कंट्रोल होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि उनका बॉन्ड कितना गहरा था। मतलब कितना भी गुस्सा हो, बस एक तस्वीर देख ली और सारा गुस्सा गायब। इतनी ताकत थी उस कनेक्शन में। इस रिश्ते में भरोसा था, और भरोसा भी ऐसा जो शायद खुद पर भी नहीं था। एक ऐसा विश्वास जहां कोई सवाल नहीं होते। और फिर ये लाइन आती है, शायद इस रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई, कि मौत का डर भी उस एक इंसान को खोने के डर के सामने छोटा पड़ गया था। सोचिए, वो रिश्ता क्या बन चुका होगा। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक अचानक दिल दहला देने वाली खामोशी। मतलब एकदम से सब कुछ बदल गया। कहाँ तो लगातार बातें होती थीं, एक पल भी अकेलापन नहीं था, और कहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। इस बदलाव से जो इमोशनल शॉक लगा होगा, उसे महसूस करना भी मुश्किल है। और बस एक दिन सब कुछ बंद हो गया। कोई वजह नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। जहां कभी बातों का शोर था, वहां अब एक गहरी चुप्पी थी। और फिर इंतजार का एक दर्दनाक सिलसिला शुरू हुआ। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन वो खामोशी टूटी ही नहीं। जो उम्मीद थी वो धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस खामोशी के बाद हुआ क्या? कहानी का ये आखिरी हिस्सा इसी के बारे में है, कि उस सन्नाटे ने पीछे क्या छोड़ा और इस कहानी में हम सबके लिए क्या है। ये लाइन बताती है कि वो खामोशी आज भी कितनी छुपती है। ये कोई गुजरे जमाने का दर्द नहीं है, ये आज की हकीकत है कि उस एक इंसान की गैर मौजूदगी जीने की इच्छा पर भी भारी पड़ती है। और शायद इस पूरी कहानी का सार यही है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, हमारी आदत बन जाते हैं। और जब वो आदत अचानक बिना किसी वजह के टूट जाती है, तो जो खालीपन रह जाता है वो बहुत गहरा होता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है
एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा है कि क्यों कुछ कहानियां बिना आखिरी चैप्टर के ही खत्म हो जाती हैं? क्यों कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते? शायद इसका जवाब हम सबके अपने अपने अनुभवों में छिपा है।